नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगरों की जनसंख्या घनत्व के मामले में भी बांधवगढ़ का स्थान दुनिया में पहला है, लेकिन विश्व भर में प्राकृतिक सौंदर्य और सर्वाधिक बाघों के घनत्व के लिए बांधवगढ़ पार्क अब प्रबंधन की लापरवाही और उदासीनता की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है। संरक्षित क्षेत्रों में नियम विरुद्ध वाहनों की तेज गति से लेकर वाहन चालकों द्वारा लिए जा रहे फोटोग्राफी और वन्य प्राणियों के पास तय दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए जमावड़े की जानकारी होने के बाद प्रबंधन लगाम लगा सकने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि खबर यह है कि प्रबंधन को इसकी भली भांति जानकारी है, जिसके बाद भी नियम और कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पार्क प्रबंधन और पर्यटक प्रभारी मूक दर्शक बने हुए हैं। देखिए उमरिया से हमारे रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में प्रबंधन की लापरवाही, जानकारी के बाद भी नकेल कसने में फेल बीटीआर प्रबंधन। तेज गति से दौड़ रहे संरक्षित क्षेत्रों में वाहन, नियम विरुद्ध फोटोग्राफी के साथ लग रहा सैलानी वाहनों का जमावड़ा। संरक्षित क्षेत्रों में सैलानियों के नाम पर सफारी वाहन चालकों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे पार्क प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्धता बयार बहा रही है। पूर्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन क्रमांक 3 में पर्यटक वाहन स्पीड नियंत्रण न होने के कारण अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसमें कई पर्यटक घायल भी हो गए थे, लेकिन प्रबंधन इसे लेकर जिम्मेदार नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाघों के गढ़ में पर्यटन संचालन बता दें कि खुलेआम राजपत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर भी नियम और कायदों को कागज में खेलने वाले रहीम की करामात उन पर बनी हुई है। मामले की जानकारी होने के बाद भी प्रबंधन किसी प्रकार की रणनीति नहीं बना पा रहा है और न ही सफारी वाहन संचालकों को हिदायतें दे रहा है, जबकि इस तरह की अनदेखी वन्य प्राणियों के अस्तित्व और उनके मूवमेंट वाले क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे तेज वाहनों की गति और बाघों के दीदार के लिए दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित दूरी की खिल्ली उड़ाते हुए एक साथ घेरा बनाकर जिप्सी वाहनों से भी बाघ सहित अन्य वन्य प्राणी पर खलल पड़ता है, जिससे वे क्षेत्र छोड़ने के लिए भी मजबूर हो उठते हैं। पार्क सैलानी के ड्राइवर अपने साथ मोबाइल फोन अंदर ले जाते हैं। जहां कहीं पर भी एक जगह टाइगर दिखा तो एक चालक के द्वारा दूसरे वाहन चालकों को मोबाइल फोन के माध्यम से उक्त स्थान की सूचना दे दी जाती है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, सैलानियों के वाहन चालक द्वारा वाहन की गति 45 से 50 से पार स्पीड आसमां छूने लगती है और बाघ दिख रहे स्थान के लिए रवाना हो जाती है। ऐसे में कई पर्यटकों ने भी इस तरह के कृत्य से रोष जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो बांधवगढ़ में किसी दिन सैलानियों के साथ कोई न कोई भयावह घटना घट सकती है, जिसे लेकर प्रबंधन को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। नई खबर है कि कुछ वाहन चालक अपना व्यापार बढ़ाने और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के लिए मोबाइल कैमरा से खुद फोटोग्राफी करते हैं, जिसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इस तरह के कारनामे को स्वयं हाल ही में प्रबंधन ने पकड़कर गाइड और चालक के खिलाफ नोटिस भी जारी किया। यही जो इस बात का प्रमाण है कि बाघों के गढ़ में चालक किस तरह सैलानियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन प्रबंधन तब भी नोटिस जारी तक ही सीमित है, कोई ठोस तरीका इसे लेकर भी नहीं निकाल रहा है। संरक्षित क्षेत्र के अंदर के लिए बनाए गए नियम और कायदे महज कागजों में सिमट कर रह गए हैं और वर्तमान क्षेत्र संचालक ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से वे महज स्थितियों को समझने में लगे हुए हैं, लेकिन क्षेत्र के संचालन का जो बीड़ा उनके कंधों पर सौंपा गया वह नाकामयाब साबित हो रहा है। अलबत्ता आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही कहीं न कहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अस्तित्व के लिए खतरे के संकेत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा के लिए क्या खास कदम उठाती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।